आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल कितने टाइप्स होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देन सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसी को बोलते हैं एसाइलेशन। थर्ड होता है बेंजोइलेशन एंड फोर्थ होता है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, और साथ में एक और लास्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल। ये सब सारे रिएक्शन हैं, तो हम इसको दे देते हैं पहला नंबर 1, इसे नंबर 1 दे देते हैं, इसे नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं, और इसे नंबर 4 दे देते हैं, और इसे नंबर 1 दे देते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग दे रहे हैं, आप और कुछ भी नंबरिंग डाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखिएगा, जब हम जो पहला हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हम देख लेते हैं कि हैलोजिनेशन। क्या देख लेते हैं? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में यानी हैलोजन ग्रुप, यानी कहें तो एक्स इक्वल टू हो जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC। ये हैलोजन एटम में सब आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोराइड देन गिव क्लोरोफिनॉल। सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि जो फिनॉल है, ठीक है, ये क्या है, फिनॉल है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, 3 मोल क्लोरीन के साथ, तो देता क्या है, फिनॉल। बन क्या जाता है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे OH। देखिएगा, इसको हम मानेंगे 1 पोजीशन 2, तो इसमें लिखेंगे 2 4 2 4 6 ट्राई क्लोरोफिनॉल, इसका ये नाम हो जाएगा। और साथ में यहाँ से निकल जाएगा क्या, 3 मॉलिक्यूल्स, और साथ में 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा, HCl, 3HCl के मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ये तो हो गया हैलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं इसी तरह से ब्रोमीन, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ब्रोमीन रख देंगे सभी के जगह। अब हम दूसरे में हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, जब फिनॉल में क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल में जब कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड मिलाई जाती है HNO3, तब क्या बनता है, फिनॉल और यहाँ पे NO2, तो बन जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल। इसको हम बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। यदि हम पैरा पे बना है तो इसे हम आर्थो पे भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको हम NO2 किसी भी पोजीशन पे बना सकते हैं। ये क्या हो गया, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, H2O। एक आप बना सकते हैं पैरा पोजीशन पे, और एक बना सकते हैं आर्थो पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन। इसमें सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है कि जब फिनॉल में ऐड कराते हैं कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4,
तो बनता है फिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? फिनॉल SO3H फिनॉल सल्फोनिक एसिड, या फिर आर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है। साथ में बाहर में क्या होगा? H2O। यदि हम फिनॉल आर्थो पे नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं किस पे? मेटा पोजीशन पे, तो हम इधर बना लेंगे ए। साथ में क्या हो जाएगा? बाहर अलग हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखना है दोनों, या फिर फर्स्ट में इसे लिख सकते हैं और साथ में इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजिनेसिस, जो फोर्थ है। हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में होता क्या? हाइड्रोजनेशन में when replacement by hydrogen at charge so 33 Kelvin in the presence of finally divided nickel catalyzed phenol form cyclohexanol। जब हम फिनॉल को क्या करते हैं? जब हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ निकिल, और साथ में हीट करते हैं 433 केल्विन, तो इसमें हमें बनता है साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि एसाइल ग्रुप है क्या। तो हम एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं। जब फिनॉल को, ये क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम डाइक्लोराइड में लुईस एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा पानी भरने पानी तो नहीं भरने पीने वाला फिनॉल भरना है सर। अरे चुप रहो। ए जलवे COCH3, साथ में HCl बाहर होगा, इसमें भी साथ में HCl बाहर होगा। तो ये किस पोजीशन पे है? आर्थो पोजीशन पे है। और हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, तो बन क्या रहा है? आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। साथ में मॉलिक्यूल्स किसके निकल जाएंगे? HCl के। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात हम कर लेते हैं किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमें एल्किल ग्रुप को लेना है। जब फिनॉल को रिएक्ट करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, यानी एल्काइलेशन एसाइलेशन में, तो क्या होता है? CH3CCH3CH3 और Cl। इसको हम नाम देते हैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें बन क्या जाता है? इधर तो बनेगा फिनॉल, लेकिन इस पोजीशन पे हम कार्बन को टच कर देते हैं CH3 और CH3, और साथ में HCl निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फेंट टर्ट ब्यूटाइल फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं?
कितने कार्बन है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट टर ब्यूटाइल फिनाइल। इसी तरह से हम, ठीक है, इस पोजीशन पे भी बना सकते हैं CCH3। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं CH3, यहाँ भी कर सकते हैं CH3। तो ये किस पोजीशन पे है? आर्थो पोजीशन पे है, और साथ में HCl निकल जाएगा। इसको बोलेंगे आर्थो टर ब्यूटाइल फिनाइल। ये सब क्या होते हैं? इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है किसकी? एसाइलेशन में। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, किसमें? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम फिनॉल को क्या करते हैं? जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड क्या है? CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। जब फिनॉल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, तब बन जाता है फिनाइल एसीटेट। क्या बन जाता है? फिनाइल एसीटेट। देखिएगा, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो यानी HCl बाहर हो जाएगा। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा? OCO और CH3। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। इसको हम बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। ठीक है। अब यदि हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए पहला रिएक्शन है। यदि हम दूसरा रिएक्शन जब बात करते हैं, जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी CH3COO इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पे सेम बनता है कंपाउंड क्या? COCH3 फिनाइल एसीटेट, और साथ में यहाँ से जो एक H है, ठीक है, इतना तो हमने ऐड कर दिया इधर, और साथ में वो था, इसको अटैच कर दिया। ये जो H है, इस H को हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो साथ में बन क्या जाता है? CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है। ये हमारा दूसरा रिएक्शन था, फिनॉल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है ईस्टर का, दोनों में हुआ फॉर्मेशन ईस्टर के। अब हम बात कर लेते हैं बेंजोइलेशन, जो थर्ड हमारा था। क्या था? बेंजोइलेशन। जब हम बात कर लेते हैं बेंजोइलेशन में, तो फिनॉल रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड। फिनॉल को रिएक्ट करना होता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो देखिए बेंजोइल क्लोराइड C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड है। जब इसमें हम प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन या फिर स्ट्रॉन्ग बेस यानी OH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है? जैसे OC डबल बॉन्ड O, और इधर ऐड हो जाएगा C6H5, और साथ में इधर हो जाएगा वाटर। ये अपना कंपाउंड बन गया। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ में रिएक्शन विथ जिंक। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। जब रिएक्शन कराते हैं फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, तो यहाँ पे हमारा फिनॉल है। फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं जिंक, साथ में इसे जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं
सिर्फ क्या बनता है, बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाता है। बन क्या गया,